અને આજે આપની કંપનીમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે આરઆર કાબેલના મેનેજમેન્ટ. ચર્ચા કરીએ આરઆર કાબેલના જોઈન્ટ एमडी राजेश काबरा साथे. राजेश सर, गुड आफ्टरनून सर, स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. और एक शुरुआत करना चाहेंगे सर नंबर्स के साथ. काफ़ी एक स्ट्रीट जो एस्टिमेट था वहाँ से भी एक अच्छे नंबर्स कंपनी ने इस क्वार्टर में दिए हैं. वायर्स एंड केबल बिजनेस में 17% वॉल्यूम ग्रोथ है. बिगेस्ट डिमांड ड्राइवर्स सर क्या रहे इसके पीछे, और ओवरऑल ये 18% वॉल्यूम ग्रोथ जो है कितना सस्टेनेबल है, और FY27 में कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो लास्ट 3 महीने का जो हमारा ग्रोथ रहा 17% वॉल्यूम का, ये जो ग्रोथ है हमारे जो मिशन राइज में हमने 16 से 18% वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ की जो बात रखी थी हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, ये इन लाइन विद दैट है. हमारी कोशिश यही रहेगी कि ये फाइनेंशियल ईयर में जो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है हमारा 16 से 18% के आसपास हम मेंटेन कर पाए. हम जो लास्ट 3 महीना या 6 महीने की बात है, एग्जीक्यूशन मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल भी रहा है, डिमांड सिनेरियो भी अच्छा रहा है, बट मेन विषय जो रहा है एग्जीक्यूशन का रहा है, और जिसने एग्जीक्यूशन अच्छा किया है उसको मार्केट ने रिवॉर्ड किया है. जी सर, चैनल इन्वेंट्री के ऊपर भी जानना चाहेंगे. जैसे कंपनी ने मेंशन किया है सम चैनल डीस्टॉकिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्वार्टर. तो सर इन्वेंट्री कैसे नॉर्मलाइज होती है आप देख रहे हैं, और डिमांड ट्रेंड जो है जुलाई कंपेयर टू Q1 वो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मंथ ऑन मंथ हम थोड़ा गाइडेंस नहीं देते हैं, बट एक कोई भी बिजनेस में जहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ या एब्सोल्यूट ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, तो कुछ समय बाद एक हल्का सा कुछ दिनों के लिए डीस्टॉकिंग, स्पेशली अगर सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, तो ये काफ़ी नेचुरल बात है. तो जून एंड में हमको देखने को ये मिला. हमारी ये अपेक्षा है कि ये क्वार्टर में जो चैनल स्टॉकिंग है वो नॉर्मल लेवल पे वापस आ जाएगी. जी, एक्सपोर्ट के ऊपर सर अभी जानना चाहेंगे. एक्सपोर्ट जैसे हमने देखा है कि टेम्पररी डिसरप्शन मार्च में देखने को मिला, बट एक रिकवरी भी हम देख रहे हैं अप्रैल में. तो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कभी कैसे प्रोग्रेस होता आप देख रहे हैं थ्रू Q1, और क्या कुछ यहाँ से चेंजेस आपने एक नोटिस किया कस्टमर ऑर्डरिंग पैटर्न्स में? नहीं, कस्टमर ऑर्डरिंग पैटर्न्स में ऐसा कोई खास चेंज नहीं है. हमारा जो बिजनेस रहा लास्ट ये क्वार्टर में, हमारी एक्सपोर्ट में एक अलग स्ट्रेटेजी है, हम जहाँ पे हम रेगुलर पीरियड्स में एक एक कंट्री हम ऐड करते रहते हैं, जिससे हमारा ग्रोथ रेट मेंटेन रहे. हालांकि एक्सपोर्ट में मिडल ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहाँ पे काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, बट उसके बावजूद भी हमने हमारा जो मिडल ईस्ट का बिजनेस है वो गिवन द सर्कमस्टांसेस काफ़ी ठीक रहा. बट जैसे आगे आगे के लिए अगर हम इसको देखेंगे तो ये एवर इवॉल्विंग सिचुएशन है. हर हफ्ते एक नई सिचुएशन पैदा होती है, तो उसका जस्ट वेट एंड वॉच करके देखना पड़ेगा. जी, साथ ही जैसे सर एक मेंशन किया आपने ग्लोबल फ्रंट पर, बट एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन देखे रफली 25 to 30% ऑफ योर रेवेन्यू, जो कि है इंडस्ट्री का हाईएस्ट. यहाँ पर सर देखने जाए US यूरोप मार्केट से मिडिल ईस्ट का परफॉर्मेंस जैसे आप मेंशन कर रहे थे, वो आप कैसे देख रहे हैं, और कौन सी जियोग्राफी आपको लग रहा है नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ को यहाँ से ड्राइव करेगी? हमारे लिए जो हमारा एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो लार्जली यूरोप और मिडिल ईस्ट ड्रिवन है. US एज अ मार्केट हमारे लिए अभी बहुत छोटा है, बट आगे जाके ये मार्केट हमारी ये अपेक्षा है कि थोड़ा हमारे लिए ग्रोथ में अच्छा कंट्रीब्यूटर रहेगा. एंड यूरोप में और मिडिल ईस्ट भी हमारे लिए काफ़ी ग्रोइंग मार्केट्स हैं, काफ़ी वाइड स्पेसेस है हमारे उधर जिसको हम एड्रेस करना चाहेंगे. तो ये तीनों रीजन्स विल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी. ओके. और सर कंपनी ने जो यहाँ से हाईलाइट की है स्ट्रेटजी, फोकस यहाँ से एक्सपेंड होगा उन केबल पोर्टफोलियो के लिए. तो कैसे सर आप देख रहे हैं वायर सेगमेंट्स परफॉर्मेंस सेपरेटली इन टर्म्स ऑफ वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ, और क्या टारगेट मिक्स आप देख रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स? देखिए, हमारा जो केबल का और वायर का ग्रोथ रहा, केबल का ग्रोथ करीब 25% प्लस रहा लास्ट क्वार्टर में, और वायर का ग्रोथ करीब 12% के आसपास रहा. तो आगे जाके हमारा जो एटलीस्ट केबल की जो ग्रोथ है
चूँकि इंडिया में हम अभी भी काफ़ी छोटे प्लेयर हैं केबल सेगमेंट में, तो वो हमारी जो ग्रोथ रेट रहेगी वो करीब 25% प्लस ही हम एनुअल बेसिस पे नेक्स्ट 3-4 साल मेंटेन करना चाहेंगे। जो वैल्यू की बात है, क्योंकि बहुत कमोडिटी ड्रिवन है या वैल्यू मिक्स जो है वो थोड़ा कहना करीब कठिन हो जाता है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं, तो दैट नंबर इज़ लिटिल डिफिकल्ट टू प्रोवाइड। जी, मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर राजेश सर अभी जानना चाहेंगे। कंपनी ने जो रिपोर्ट किया है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्जिन एक्सपेंशन पीयर्स के कंपेयर में बात करें तो इस क्वार्टर में, अपार्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग लेवरेज क्या की फैक्टर्स रहे ये इम्प्रूवमेंट के पीछे, और करंट मार्जिन लेवल्स जो है वो कितना सस्टेनेबल है? करंट मार्जिन लेवल्स जो है हमारे, देखिए हमने लास्ट ईयर मिशन राइज में हमने ये कहा था कि हम FY27 पे वायर एंड केबल में 9.5% ईबिट मार्जिन डिलीवर करना चाहेंगे। हम ऑन ट्रैक हैं उसको डिलीवर करने के लिए, एज और एक अच्छी कंपनी होने के नाते उसको हम एक्सीड ही करने की कोशिश करेंगे। बट एट दिस पॉइंट जो हमारा मार्जिन एक्सपेंशन है, ये बहुत एक कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट है, एंड हम काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि अगले साल तक हम 10.5% ईबिट मार्जिन अचीव कर लेंगे। जी, एफएमईजी टर्न अराउंड के बारे में सर जानना चाहेंगे। ये बिजनेस जो यहाँ से अचीव किया है एबिट ब्रेक इवन Q1 के लिए, और जो यहाँ से मेनली ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्गर डिमांड, बेटर प्राइसिंग, प्रोडक्ट मिक्स या फिर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, आप कैसे इसको देख रहे हैं, और क्या कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं डबल डिजिट मार्जिन इन दिस बिजनेस? नहीं, इसमें अभी तो देखिए एफएमईजी में लास्ट क्वार्टर हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा। जो हमारा ब्रेक इवन रहा, हम काफ़ी टाइम से हमने पहले भी कहा है कि करीब 1200 करोड़ के रन रेट पे हमारे एक प्रॉफिटेबिलिटी अचीव होती है। एफएमईजी में जो बिज़नेस है हमारा, वहाँ पे कॉस्ट इनपुट इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही रहा, और वो उस बिज़नेस में पास ऑन करना भी थोड़ा मुश्किल है। हैविंग सेड दैट, हमारी जो एफर्ट है कि टाइटर कॉस्ट कंट्रोल और प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, इस दो पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और ये दोनों चीज़ें हमको आज रिजल्ट दे रही है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम फुल ईयर बेसिस पे हम इस बिज़नेस को ये साल ब्रेक इवन पर लेके आएँ, और अगले साल से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हम बढ़ें। ओके, फाइनेंशियल एट 27 से गाइडेंस के फ्रंट पर ये जानना चाहेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शुरुआत है इस साल की अगर बात करें तो कैसे कंफर्टेबल आप अगर रहेंगे टू अपग्रेड योर FY27 रेवेन्यू ग्रोथ और एबिटा मार्जिन गाइडेंस? देखिए रेवेन्यू ग्रोथ तो हम धीरे से एफएमईजी में करीब 20% के आसपास की बात हम कर रहे हैं, वो हम कॉन्फिडेंट है अचीव कर लेंगे। वायर केबल में हम 16 से 18% वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसके ये रेंज में हम नंबर्स डिलीवर कर पाए। वैल्यू नंबर थोड़ा कमोडिटी ड्रिवन रहेगा, तो उसमें एक डेफिनेटिव नंबर देना थोड़ा कठिन हो जाता है। और जो मार्जिन है, एट दिस पॉइंट डेफिनेटली हमारा स्टार्ट बहुत स्ट्रांग रहा है, बट हम हमारी पूरी कोशिश रहेगी इसको जो 9.5% है उसको बीट करने की, बट एट दिस टाइम हम इसको मेंटेन रखेंगे 9.5 पे। कमोडिटी प्राइसेस राजेश सर, जैसे आप मेंशन कर रहे थे, कॉपर और एल्यूमिनियम प्राइसेस जो है वो एक हाईली वॉलेटाइल हमने देखे, तो ये जो इंक्रीज़ है वो कितना अब तक आपने पास ऑन किया है, और क्या आप स्लो डाउन देख रहे हैं डिमांड में, या फिर डीलर स्टॉकिंग बिकॉज ऑफ हायर प्राइसेस? इसमें ऐसा होता है कि थोड़ा देखिए हाई प्राइसेस अभी या वॉलेटिलिटी जो है करीब 8-9 महीने से चल रही है। तो इनिशियली हो सकता है कभी ओवरस्टॉकिंग चैनल में हो जावे, बट 8-9 महीने तक कोई ओवरस्टॉकिंग चैनल के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो और डीलर भी जैसे बिज़नेस फ्लो रहेगा, डिमांड फ्लो रहेगा, उस हिसाब से अपना स्टॉक एडजस्ट करते रहते हैं। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम जैसे हमने कहा कि डिमांड काफ़ी ठीक हमें लग रही है, तो स्टॉकिंग उस हिसाब से हम हेल्दी ही होनी चाहिए। जी, कंपटीशन के फ्रंट पर राजेश सर ये जानना चाहेंगे, जैसे वायर और केबल इंडस्ट्री में देखें तो एक अग्रेसिव कैपेसिटी एडिशंस हो रहे हैं बाय सेवरल प्लेयर्स, क्या आप विटनेस कर रहे हैं एनी प्राइसिंग प्रेशर, या फिर डिमांड स्ट्रॉन्ग इनफ है टू एब्जॉर्ब द न्यू कैपेसिटीज़?
नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक अगर हम देखें सारी इंडस्ट्री कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, बट एट द सेम टाइम पूरी इंडस्ट्री काफ़ी सेंसिबली कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं। अगर हम हमारी भी देखें, अगर हम 18% या 16% वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ करना चाहेंगे, तो उस हिसाब से हमारी एक कैपेसिटी रहती है। अगर हम आनार काबिल की बात करें, तो हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 85% पे अभी ऑपरेट हो रही है। तो अगर हमें ग्रो होना है तो कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है करीब 12 से 13% वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करने वाली है। अगर वो नंबर्स आप प्लॉट करेंगे, तो उसके उसके मुकाबले में जो कैपेसिटी एडिशंस है वो हर प्लेयर के काफ़ी रीजनेबल है, ना ही कोई ओवर कैपेसिटी एडिशन ये पॉइंट पे नहीं दिख रहा है। जी, और सर लास्टली जानना चाहेंगे प्रोजेक्ट राइज के ऊपर। जैसे ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट राइज जो है सपोर्ट करेगा स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और अर्निंग्स ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ये जो इनिशिएटिव है सर उसके अंडर कुछ माइलस्टोन आपने देखे हैं जो बेनिफिशियल रहेगा, जो इन्वेस्टर्स को भी एक्सपेक्ट करना चाहिए FY27 इटसेल्फ? सी FY27 में अगर हमारा 1% मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर हो जाता है विथ वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ, तो आप देखेंगे जो बॉटम लाइन पे जो उसका इम्पैक्ट आएगा वो काफ़ी सिग्निफिकेंट बॉटम लाइन ग्रोथ दिखने मिलेगी आपको, इन्वेस्टर्स को। तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा की टेक अवे इन्वेस्टर्स के लिए और हमारे लिए इंटरनली एज अ कंपनी एक बहुत अच्छी बात होगी कि हमारी बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग बनेगी। जी राजेश सर, बहुत शुक्रिया, काफ़ी डिटेल्स शेयर किए ऑन नंबर्स। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेज़ फॉर कमिंग क्वार्टर्स।